बाबा कहते, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये बात सिर्फ तुम्हारी है ना। ये बात सिर्फ हम पर लागू होती है। बाबा कहते सन्यासी भी कच्चे पक्के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई उनकी बहुत बड़ी मंजिल है ना। कच्ची अवस्था है तो भी क्या, पक्की है तो भी क्या। लेकिन यहाँ तो एक एक सेकंड, एक एक कर्म से फर्क पड़ता है ना। बाबा कहते एक एक सेकंड, एक एक कर्म भाग्य बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। हर सेकंड चढ़ते हैं तो बैकुंठ रस के नज़दीक, गिरते हैं तो पूरा चकनाचूर है ना। जैसे दुनिया में आप देखो, कोई चढ़ाई पर जा रहा है, गाड़ी जाती है ना स्टीप रास्ते पे ऐसे ऊंचा, तो अगर चढ़ रहे हैं तो चले जाएंगे, हिल स्टेशन पहुंच जाएंगे है ना, गर्मी से दूर ठंडी में जाएंगे। और अगर बीच में स्लिप हो गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये चढ़ाई भी ऐसी है कि चढ़े तो बैकुंठ रस और गिरे तो बिल्कुल चकनाचूर। जैसे कई बार ना ऐसे दुनिया में तो देखो किसी को पता नहीं ना हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या ध्येय है, हमारी क्या मंजिल है। तो व्यक्ति ऐसे बातों बातों में कह देता है, इतना भी क्या है तुम लोगों का, है ना, इतना भी क्या है, थोड़ा सा भी तुम है ना लीनियंट नहीं होते हो। एक दिन क्लास नहीं हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक दिन सो जाओगे तो क्या हो जाएगा, अरे एक दिन तो बाहर होटल में भोजन कर लो, क्या हो जाएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, परिवार वाले खुश हो जाएंगे। किसी की खुशी नहीं चाहते हो क्या तुम, है ना। तो क्या सोचते हैं, एक दिन में, एक बार में ऐसा क्या हो जाएगा। और दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये जो बाजी है ये तो ऐसी है कि चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो इसीलिए वो तो सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, छोटी छोटी बातों से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बाबा कहते कि यहाँ तो एक एक कदम पर कमाई है। जहाँ एक कदम श्रीमत पर चले तो कमाई है, और जहाँ एक कदम माया ने नीचे गिरा दिया तो वहाँ जैसे बहुत नुकसान हो जाता है ना। मैं पहले भी एक बार ये बात सुना रही थी, कोई एक मशहूर क्रिकेटर हैं तो उनको एक बार पूछ रहे थे कि वो कई वर्षों से ना जैसे कोई बाहर का भोजन नहीं खाए, बाहर का भोजन माना कोई तला भुना ऐसा नहीं खाए। तो जो इंटरव्यू कर रहे थे वो पूछते हैं कि इतने सालों से क्यों नहीं खाया, एक दिन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, एक दिन में ऐसा क्या है, इतने साल एक दिन भी नहीं खाया ऐसा क्या है। तो बहुत अच्छी बात उस इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारी जो बाजी है ना वो सेकंड की है ना। एक रन से ज़्यादा हूँ मैं, एक चीज़ से ज़्यादा हूँ कहीं पर। अगर वो छोटा सा फ़र्क ना हो तो हम नंबर 1 पे नहीं होंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे अंतर की बात है। और ये जो एक रन का फ़र्क, एक सेकंड का फ़र्क, ये कैसे बनता है, ये बनता है बहुत सालों की तपस्या से। तो कहते छोटी छोटी चीज़ें भी फ़र्क डालती हैं। तो आप सोचो कि खिलाड़ी हैं दुनिया में तो क्या है, मान शान की बात है, वो भी विनाशी। तो उसके लिए भी समझते हैं कि ये जो एक एक सेकेंड या एक एक चीज़ काउंट करते हैं। और बाबा कहते यहाँ तो ऐसी बाजी है कि विचार करो कि संगम युग कितना छोटा है ना, 100 वर्ष, उसमें से भी हम तो आए 80% के बाद, है ना। हम तो आए इतने लेट। उसमें से भी बाबा कहते ये जो अभी जो भी वर्ष तुम्हारे 10 वर्ष 20 वर्ष जो भी तुम्हारे तपस्या के बचे हुए हैं, इसी में तुम्हें 2500 वर्ष का भाग्य बनाना है। एक जन्म में 21 जन्म का भाग्य बनाना है। तो विचार करो
हमारे एक एक सेकंड का महत्व कितना है, और एक एक सेकंड में रचे गए एक एक संकल्प और किए गए एक एक कर्म का महत्व कितना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इतना हमें इस चढ़े तो जाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर को समझना है ना। और कई बार हम ऐसे अनुभव करते हैं कि आत्माएं, जैसे बाबा भी ये जो एग्जाम्पल देते हैं कि कोई 20 वर्ष 25 वर्ष वाला भी है, तो क्या होता, छोटी छोटी बातों पर अटेंशन नहीं देते, है ना। कई बार बहुत वर्ष रहे, ईश्वरीय सेवा में भी रहे, बाबा का बन कर रहे, ब्राह्मण परिवार में रहे, लेकिन फिर छोटी सी बात आ गई। मैं आपको एक बहन की बात सुनाती हूँ। बहुत वर्षों सेवा में रही, बाबा के साथ बहुत लगन, बहुत प्यार है, लेकिन फिर शरीर के पेपर आए, है ना। एक के बाद शरीर के पेपर आए। तो शरीर के पेपर आए ना, तो बाबा को कहती, बाबा बस और सहन नहीं होता है, बाबा अब उठा लो, बाबा अभी और कुछ करना नहीं है, बाबा और कुछ, है ना, और आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, इतने पेपर आ रहे, इतने पेपर आ रहे। और धीरे धीरे पूरे वो जो 20 वर्ष की तपस्या थी उसको जैसे पानी में मिला दिया, है ना। और आगे कर्म की गति ऐसी बनी कि बहुत ही, है ना, भले ही बाबा कहता है कि मेरे बच्चे को मैं संभालता हूँ, तो बाबा ने संभाला भी, लेकिन उस प्रकार से वो जो पुरुषार्थ था और जो मंजिल बन सकती थी वो बनी नहीं। तो कहते हैं ना, गिरे तो चकनाचूर। तो भले ही छोटी सी चोट, है ना, चाहे कोई काम की या क्रोध की चोट नहीं है, लेकिन देहाभिमान की चोट ही खाली, कि देह के शरीर की जो व्याधि है उसके चक्कर में पड़ गए, तो क्या हुआ, जो भी उन्नति की थी वो जैसे नीचे आ गए, है ना। ये प्रैक्टिकल बातें बताती हूँ, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं यहाँ पर क्या है, अंतिम तक, जैसे आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ भी क्या, लास्ट बॉल तक मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ भी जब से आते हैं तब से लेकर अंत तक की मेहनत है ना। अब इसमें एक चीज़ हमें समझनी है कि कई बार हम रोज़ मुरली सुनते हुए भी संगम युग के महत्व को जान नहीं पाते, है ना। क्योंकि देखो, आज मुझे कोई पूछ रहे थे कि इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट में क्या अंतर होता है ना। तो अब आप देखो, इमोशनल कोशेंट क्या होता है कि आप अपनी अवस्था को, अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस के बीच कार्य को संभाल सके, है ना। वो इमोशनल कोशेंट होता है, EQ। दुनिया में भी बहुत लोगों के पास EQ होता है ना। EQ हमारे आध्यात्मिक अभ्यास पुरुषार्थ की मंजिल सिर्फ EQ डेवलप करना नहीं है ना। दुनिया में जैसे कई बार बच्चों को पूछते हैं ना कि आपको कैसे पता चलता है हमारा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, तो कहते हैं हम अचल अडोल रहते। और अचल अडोल कैसे रहते हैं, चारों तरफ से कमरा बंद है, अंदर अचल अडोल रहते हैं फ़ोन के सामने, है ना। तो वो अचल अडोल नहीं होता, है ना। अचल अडोल क्या होता है, अचल अडोल होता है जब आपका SQ बढ़ा हुआ है। SQ माना आप अपने को आत्मा समझ, ईश्वरीय संतान समझ, ईश्वरीय कार्य के निमित्त समझ, सारी जिम्मेवारियां उठा रहे हैं और अचल अडोल, है ना। स्पिरिचुअल कोशेंट किसको कहेंगे, नॉलेजफुल स्थिति, बेहद की अवस्था। ऐसा नहीं कि हम हद की अवस्था में हम अचल अडोल बन गए, उसको तो खाली कहेंगे कि हाँ आपका EQ डेवलप हो गया है थोड़ा, है ना। आप अपने आप को थोड़े, अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख गए हैं, दूसरों के इमोशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। और उसमें भी ज़्यादातर देखा जाए तो यथार्थ हैंडलिंग नहीं होती है ना। जो हैंडलिंग भी होती है उसमें मोह या विकार या हर चीज़ का भी जैसे टेका मिला होता है ना। तो इमोशनल
कोशेंट में भी अब देखो, कोई कहे हम अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर पाते, अरे एम्प्लॉयज़ और आपका तो संबंध ही पैसे का है वो पैसे के लिए नौकरी करते हैं, आप पैसे के लिए उनको रखते हैं, तो वो जो लोभ का संबंध है वो तो आपको जोड़ कर रखता ही है ना। फिर हाँ, आप इतना कर्म नहीं बिगाड़ रहे हैं, आप थोड़ा इमोशनली स्टेबल रहते हैं, उनके साथ भी आप दुर्व्यवहार नहीं करते, बस इतनी ही तो बात है। या आप सोचो कि परिवार में, हम लौकिक परिवार में कहें कि हम अचल अडोल रहते हैं, तो वहाँ क्या है, कर्म बंधन के हिसाब से क्या करेंगे, भाग थोड़ी जाएंगे, कर्म बंधन है, रहना तो वहीं पड़ेगा तो बाकी क्या है, थोड़ा अपने इमोशंस को स्टेबल रख रहे हैं, दूसरे को भी कुछ अपशब्द नहीं कहते, पाप नहीं बनाते, बस इतना किया है। तो ये कोई बड़ी मंजिल नहीं है। बड़ी मंजिल किसको कहेंगे, जब हम आत्मा सेल्फ को रियलाइज़ करते हैं, बाबा को पहचानते हैं, देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल एक बाबा की याद और एक बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में धारण करते हैं। और जब हम ईश्वरीय विश्व कल्याण के कार्य में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, क्योंकि जिस आत्मा को अपना स्वरूप बाबा और संगम युग समझ में आ जाता है, उसकी नेचुरल गति क्या होती है, वो सेवाधारी बन जाता है ना, वो सेवाधारी बनेगा। ज्ञान योग धारणा का प्रैक्टिकल स्वरूप है सेवा। तो बाबा कहते हैं जब हम ऐसे ईश्वरीय सेवाधारी बनते हैं और उस सेवा के मार्ग में, क्योंकि देखो बाकी सब चीज़ों के लिए हमें कहीं ना कहीं विकार मोटिवेट करते हैं, लेकिन सेवा के लिए हमें कभी विकार मोटिवेट नहीं करते। सेवा एक क्रिएशन का कार्य है ना। कर्म बंधन और क्रिएशन में, कर्म बंधन में और स्थापना के कार्य में क्या अंतर होता है, कर्म बंधन तो चुक्त करना ही पड़ेगा, है ना। कर्म की गति कहती है इफ़ यू रन अवे फ्रॉम योर कर्मा इट रन्स आफ्टर यू तो कर्म बंधन से आप भाग नहीं सकते। कर्म बंधन को आप आज चुक्त करो या कल चुक्त करो, वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन ये जो सेवा का कार्य है और बाबा को याद करना, कमाई किससे होती है, बाबा की याद से और सेवा से। ये दोनों चीज़ें हम समझदारी से करते हैं। ये नॉलेजफुल आत्मा का प्रतीक है, ये क्रिएशन का कार्य है, और ये हम मजबूरी में नहीं करते। देखो मुझे अभी पीछे एक भाई ने कोर्स किया, पूरा कोर्स किया, फिर मुरली वुरली सुन नहीं आया कुछ भी। फिर अभी 2 दिन पहले आए थे तो मुझे कहते कि दीदी देखो जब मैं आया था तब भी बिज़ी था, फिर आप सोचो उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस भी आ गया, उसके बाद ये बीमारी, उसके बाद माता जी को भी कैंसर निकला, तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको भी संभाला। तो मैंने कहा पर संभाल लिया ना, ऐसे तो नहीं कहा कि अभी इसके आगे स्पॉन्डिलाइटिस हैंडल नहीं कर सकता, कि इसके आगे ये कैंसर वाली बात आई तो हैंडल नहीं कर सकता, संभालना पड़ा ना भाई। तो बोले हाँ संभालना तो पड़ता ही है। तो मैंने कहा लेकिन उस समय जब ये कोई भी बात नहीं थी तब भी आपको ज्ञान योग के लिए आपको लगा आपके पास समय नहीं। तो आप देखो कि कर्म बंधन जब पुकारता है तो करते ही है ना। लेकिन बाबा कहते याद और सेवा की पुकार बाबा इतनी करता है हमारे सामने, इतनी हमें देखो रोज़ रोज़ मुरली में कहता है बाबा को याद करो। आजकल तो हम याद सुनते हैं उसको स्किप कर देते हैं, अच्छा ये तो याद करने की पॉइंट, दूसरी पे ध्यान देते हैं ना, वो तो करना नहीं है ना हमें, तो कितना याद करेंगे हम, अमृत वेला तो उठ नहीं पा रहे, याद क्या करेंगे, है ना। मुझे एक बहन कहती है बस याद नहीं करते बाकी मुरली सुन लेते है ना। तो मुरली में तो बाबा यही कह रहे हैं याद करो फिर मुरली क्यों सुनते हो तो बाबा कहते हैं ये जो याद और सेवा के लिए बाबा हमें इतनी पुकारता है, इतनी हमें बाबा गुहार लगाता है, तब भी हम सुनते नहीं हैं। और जब कर्म बंधन बुलाता है तो उसको झट से सुन लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्पिरिचुअल कोशेंट माना क्या, आत्मा को समझ में आए कि जैसे कर्म बंधन की पुकार को
आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे ही भगवान की पुकार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये पाप है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें पाप की एक बात समझ में आती है कि जो नहीं करना चाहिए वो करना तो पाप है ही, लेकिन जो करना चाहिए वो ना करना, ये बहुत बड़ा पाप है। और जब शिव बाबा आते हैं अपना धाम छोड़कर हमारा कल्याण करने, तब उनकी ना सुनना, उनकी श्रीमत पर ना चलना, ये तो बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन बाबा कहते ये समझ में नहीं आता, इसीलिए ये जो चढ़ने का रास्ता है, अब क्या है, गिरने में तो दुनिया में भी देखो, गिरने के लिए तो आपको ग्रेविटी हेल्प करती है ना। जब गिरना होता है ना, ऊपर से नीचे आना है तो आपको ग्रेविटी हेल्प करती है, लेकिन जब चढ़ना होता है तो अपना ज़ोर लगाना पड़ता है ना। और बाबा कहते चलो यहाँ तो अपना ज़ोर भी नहीं है, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हें खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, मैं तो तुम्हें ईंधन भी भर रहा हूँ कि रॉकेट भाई उड़ो, तुम रॉकेट हो। तो बाबा कहते फिर भी अगर चढ़ेंगे नहीं, और जैसे ही ग्रेविटी का फोर्स आता है, ग्रेविटी वहाँ है, यहाँ माया है, तो माया आई तो गिरते रहेंगे, और चढ़ेंगे नहीं तो फिर कमाई क्या होगी, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते ये जो मंजिल है इसको समझना है कि चढ़ना एक कॉन्शियस चीज़ है। चढ़ना मतलब ये नहीं होता कि बस हम इमोशनली स्टेबल हैं, हम किसी बात में रिएक्ट नहीं कर रहे, वो चढ़ना नहीं होता। हम याद और सेवा की कमाई कितनी कर रहे हैं, हमारी अवस्था कितनी ऊंची बन रही है। बस ये नहीं कि हम आज की परिस्थितियों में अफेक्ट नहीं हो रहे, आज परिस्थितियों में अफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन कल नहीं होंगे क्या। बाबा कहते कल प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार इकट्ठे तांडव करेंगे, तब क्या अफेक्ट नहीं होंगे। तो बाबा कहते उसके लिए अवस्था बना रहे हैं, या बस इसी बात में खुश रहते हैं कि आज है ना बहुत लंबी लाइन थी लेकिन मैं इरिटेट नहीं हुआ, मैं शांति से उस लाइन में खड़ा रहा और फॉर्म ले आया, है ना। या बैंक में ये काम था, वो सामने वाला इतना इरिटेट हो रहा था पर फिर भी मैं शांत होकर उसके साथ व्यवहार किया। ये इतनी सी बात नहीं है, ये सिर्फ EQ की बात नहीं है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि चढ़ना पड़ेगा, और चढ़ना माना आत्मा जब नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों होती ना, तब आत्मा चढ़ती है, तब आत्मा वो कर्म करती है, वो श्रीमत पर कर्म, वो श्रेष्ठ कर्म जो आत्मा को भाग्य बनाते हैं, लायक बनाते हैं। और बाबा कहते हैं और फिर गिरने का काम तो, गिराने का तो माया करती रहती ना। तो एक तो चढ़ना है, दूसरा गिरना नहीं है ना। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, तो हमें बड़ा संभल कर चलना है। और मानो कहीं गिर गए तो क्या करना है, गिर गए तो क्या करना है, आत्मग्लानि में चले जाना है। हाँ, हम तो गिर गए, हम तो गिर गए, हम तो गिर गए करके 4-5 दिन बर्बाद करने हैं खूब, है ना, वेस्ट करना है टाइम। मैंने एक बहन को पूछा कि आप क्लास क्यों नहीं कर रहे हो, 4-5 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। तो लिखती है कि मेरे से 4-5 दिन पहले एक गलती हो गई थी। मैंने कहा 4-5 दिन पहले गलती नहीं हुई थी, 4-5 दिन से गलती हो रही है वो दिखाई नहीं देता क्या। तो कहती मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि हम बाबा से इतना सुनते हैं पर हम करते कुछ उल्टा ही है। तो मैंने कहा इसका मतलब सुनना भी छोड़ दो, है ना। अगर करना नहीं हो रहा है तो फिर सुनना भी छोड़ दो, ये आपका सल्यूशन है, बहुत बढ़िया सल्यूशन है ये तो बाबा कहते हैं मानो कहीं पर गिर गए तो गिर कर क्या करना होता है, इमीडिएट उठ जाना है। अच्छा योगी, अच्छा पुरुषार्थी कौन होता है, गिर गए तो इमीडिएट उठ जाओ, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बहुत ध्यान दो, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। तो बाबा कहते हैं 5 मंजिल है। काम विकार में गिरा माना 5वीं मंजिल से गिरा। अब कोई 5वीं मंजिल से गिरे, आपने उसको समझा तो दिया कि भाई गिरते ही ना उठ जाना, उठ सकेगा,
हाथ पैर टूट जाएंगे उसके तो तो इसीलिए संभलो, क्योंकि अगर 5वीं मंजिल से गिरे तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्रोध भी 4थी मंजिल से गिरना होता है ना। किसी पर क्रोध कर देते हैं, देखा है ना अपने आप को, किसी पे ज़ोर से क्रोध कर दिया तो उसके बाद 3-4 दिन तो इतने इतने साइलेंस में बीतते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अपने अंदर ही और इतनी आत्मग्लानि भर जाती है, कुछ भी कहने करने की जैसे अवस्था ही नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्रोध भी 4थी मंजिल से गिरना है। तो ऐसे 5 मंजिल बाबा ने बताई है। इसीलिए समझो कि अगर 5वीं या 4थी मंजिल से गिरे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं एक तो संभल कर चलना है, और अगर गिर गए तो फिर इमीडिएट उठना है। लेकिन ध्यान रखना 5वीं और 4थी मंजिल से नहीं गिरना, है ना। बाबा कहते बाकी तो फिर भी थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन अगर 5वीं और 4थी मंजिल से गिरे तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए बाबा कहते कि गिरना और संभलना है, लेकिन पहले संभलना है, क्योंकि गिरने के बाद संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन सबसे पहले वैल्यू समझनी एक एक कर्म की। कई बार हम समझते हैं क्या हो गया, एक दिन ऐसा कर लिया, एक कर्म ऐसा कर लिया, नहीं, एक एक कर्म से हमारी, आप विचार करो कि जो आपकी मूर्ति तैयार हो रही है ना सतयुग की, अब आप सोचो जब मूर्ति तैयार होती है तो एक एक हथौड़ा, है ना, एक एक लाइन, एक एक रंग, एक एक स्ट्रोक कितना मैटर करता है ना। कोई कहे सिर्फ चेहरा खराब हुआ है, वो भी 1/4, ज़्यादा थोड़ी हुआ है और बाबा कहते कि खंडित मूर्ति का तो पूजन ही नहीं होता। तो ये जो एक एक विकार है, इनसे गिरते तो जैसे खंडित मूर्ति बन जाते। तो बाबा कहते इसीलिए ये जो मंजिल है, ये चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर है। और बाबा कहते इसीलिए ये जो कई बार ना दुनिया में कोई देखते हैं तो सोचते हैं ये ब्रह्मा कुमारियों को पता नहीं क्या है, एक दिन भी अमृत वेला सोएंगे नहीं, एक दिन भी कुछ नहीं करेंगे, एक दिन भी थोड़ा भी इधर से उधर नहीं होंगे। लेकिन बाबा कहते वो नहीं समझ सकते कि हमारी कितनी ऊंची मंजिल है, और एक एक दिन, एक एक सेकंड से फ़र्क पड़ता है। और आप ये अनुभव करते हैं कि एक दिन मुरली मिस होती है तो क्या हाल होता है ना। और मुरली मिस हुई माना चढ़े नहीं एक दिन तो भी मंजिल से दूर हो जाते हैं, और अगर गिर गए तो बात ही कुछ और है। मानो गिरे भी नहीं पर एक दिन का लॉस कर दिया, 1 घंटे का लॉस कर दिया, और पुरानी दुनिया के वायुमंडल में खो गए, संगम युगी जीवन का भान नहीं है, तो उस दिन की जो चढ़ने की अपॉर्चुनिटी है वो जैसे खो जाती, और फिर वो जो मंजिल के नज़दीक जा सकते थे वो नहीं जा पाते। तो इस बात को भी समझना है। और बाबा की मुरली में आज मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। बाबा कहते हैं कि सतयुग में सब कुछ कायदे अनुसार होता है, इसीलिए बाबा हमें लायक बनाते है ना। और कई बार इस बात पर मेरा बहुत विचार चलता है कि आज तो दुनिया में क्या है ना, बेकायदे की दुनिया है ना। तो आज बेकायदे की दुनिया है, तो इस बेकायदे की दुनिया में तन मन धन संबंध, इनका सुख कभी कभी उसको भी मिल जाता है जो लायक नहीं है ना। आज की दुनिया कैसी है, जो पाप करता, जो अनिष्ट करता, उसको भी ऊपर से देखने में लगेगा कि हाँ इसको तो पद भी मिल रहा है, इसको तो मान शान भी मिल रहा है, भले ही उसका आंतरिक अनुभव कुछ और होगा, लेकिन ऊपर से तो कम से कम मान शान का अधिकारी बन जाते या पद पोजीशन मिल जाती है ना। मुझे एक बार याद है एक ऐसी स्थान पर जहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर भी बेकायदे चीज़ें होती होंगी, है ना। वहाँ पर ऐसा देखने में आया कि
मैंने किसी को पूछा कि वहाँ पर ऐसे क्यों निर्णय लिया गया कि इस फलां व्यक्ति को आगे बढ़ाया गया और उसको पीछे ढकेल दिया गया, तो मुझे कहते हैं जिसको आगे बढ़ाया है वो उनके केयर टेकर हैं, वो बुज़ुर्ग है ना निर्णय लेने वाले, तो वो तो उनके केयर टेकर हैं, तो उनकी बात तो उनको सुननी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा पर इतनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर ऐसा होना पता नहीं हो चाहिए, शब्द तो हम कहते नहीं, लेकिन ऐसा बड़ा शॉकिंग लगा मुझे। तो जब ऐसा देखा कि ऐसे ऐसे स्थानों पर आज दुनिया में जहाँ पर लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है ना, कि इस प्रकार से बेकायदे चीज़ होगी, वहाँ पर भी बहुत बेकायदे होता है। और मैं आपको ये भी बताऊं, जब मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि आपने इनको आगे बढ़ाया, लेकिन ये तो मुझे लगता है ये फलां व्यक्ति इस पोस्ट को बहुत जस्टिस करता, तो आपने इसको क्यों बढ़ाया? तो मुझे कहते हैं आप तो कर्म की गति को मानते हो ना, तो मैंने किसी को आगे बढ़ा भी दिया तो भी अगर वो टैलेंटेड नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा, वो पीछे ही रह जाएगा, है ना। तो उन्होंने उल्टा ज्ञान सुनाकर है ना हमें ही भेज दिया कि अगर आप कायदे को मानते हो तो कायदा यहाँ प्रिवेल करेगा और ये व्यक्ति आगे नहीं जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, वो तो हम तो ये भी मानते हैं कि किसी पद से किसी का भाग्य नहीं बनता, और वैसे भी ये तो कलयुगी पद है ना, चाहे देखने में कितना भी ऊपर से लुभावना लगे, लेकिन इसका अतीन्द्रिय सुख से तो कोई लेना देना नहीं है। और मैं समझती हूँ कि अभी जो समय चल रहा है उसमें अतीन्द्रिय सुख ही एक ही पूंजी है, इसके अलावा कोई चीज़ पूंजी नहीं है। तो वो बात तो अलग हुई, लेकिन देखा जाए तो आज क्या है, कलयुग में, संगम युग में भी है ना सब चीज़ें, क्योंकि बहुत पुराने हिसाब किताब हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बेकायदे हो जाती हैं। लेकिन बाबा कहते सतयुग में कभी कोई चीज़ बेकायदे नहीं होती। सतयुग में कोई नालायक कुर्सी पर नहीं बैठेगा सतयुग में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई, बाबा कहते कि कोई ऐसा नहीं होगा कि आप पुरुषार्थ करें और कोई पद ले ले, ये सब सतयुग में नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी कायदे की दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कोई इस लायक बनने के सिवाय और कोई विधि नहीं है। आज जैसे बाबा ने कहा ना कि एक पिता के बच्चे होते हैं तो बंटवारा हो जाता है ना, बंटवारा कर देते हैं। अब उस बंटवारे में चाहे कोई लायक हो चाहे नालायक हो, है ना, उसको तो बांट के दे देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ बंटवारा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम बच्चे बने तो सबको इक्वल बांट देना है, ऐसा कोई लीगल कानूनी हक नहीं है बाबा कहते हैं यहाँ तो है पुरुषार्थ की बात। संगम युग का नियम क्या है, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। और कहाँ पाएगा, सतयुग में पाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते संगम युग में भले ही बहुत सारी बातें ऊपर नीचे आएंगी, वो तो टेस्ट पेपर है, वो कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि संगम युग में कोई प्रारब्ध नहीं है। संगम युग में ऐसा नहीं है कि भाई ये हो गया तो अब हमें एंजॉय करना है, आराम से रहना है। तो बाबा कहते चाहे अनुकूल परिस्थिति है चाहे प्रतिकूल, तुम्हें तो पुरुषार्थ ही करना है ना, तो फिर तुम इसमें क्यों जाते हो कि अनुकूल है या प्रतिकूल है ना। देखो मुझे एक बहन कहती कि इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। मैंने कहा आपको क्या मतलब है बारिश हो रही है या नहीं, बारिश होगी भी तो आपको 3:30 बजे उठ के बैठ जाना है, और अगर बारिश नहीं भी होगी तो भी आपको 3:30 उठकर बैठ जाना है। और बाबा ने छत तो दी है ना, आप कोई बाहर तो बैठे नहीं हो कि बारिश हो रही है तो आप बैठ नहीं पा रहे हो। और मानो कल बारिश हुई और छत भी नहीं है तो भी आपको 3:30 उठ के बैठ जाना है तो इसीलिए आपको क्या मतलब है कि बरसात हो रही है कि तूफान आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तो अपने श्रीमत के ढर्रे पे चलना है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं एक संगम युग, जो भी बाबा हमें कहता है हमें करना है, इसमें परिस्थितियाँ आई, पेपर आए, उन बातों को हमें माइंड नहीं करना। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा लायक अब बनाता हूँ कि तुम जब सतयुग में जाओगे ऐसे कायदे की दुनिया में,
तो जिसने भी जितना किया होगा उस अनुसार उसको खूब खूब पद मिलेगा। उस दिन बाबा ने संडे की भी मुरली में कहा ना कि कोई अगर तुम्हें पीछे भी हटा देगा तो भी तुम्हें विजय माला में तुम्हारा पद तो पीछे नहीं कर लेगा ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ बंटवारा नहीं है, यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है ना। मैं आपको इसमें बंटवारे की बात बताती हूँ। एक माता आती थी, बुजुर्ग माता थी, तो उसकी 5 बेटियां थी, ठीक है। तो 5 बेटियों में से 4 बहुत संभ्रांत थी, बहुत अच्छे घरों में उनकी शादियां हुई थी, बहुत पैसा था। लेकिन एक जो बेटी थी उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, काफ़ी गरीब थी। तो उसने क्या किया, उस माता ने अपना 50% इस एक बेटी को दे दिया, है ना। ज्ञान में नहीं थी ये, ऐसे लौकिक की बात आपको बता रहे। तो उसका बेटा भी नहीं था, तो 5 बेटियों को ही देना था उसको, तो बेटा भी नहीं था, 5 बेटियां उसकी। तो 50% उसने एक बेटी को दे दिया और बाकी जो 4 थे उनको डिवाइड कर दिया, बाकी का हिस्सा। एक को शायद 20 दिया, वो थोड़ी वैसे थी, और बाकियों को 10-10-10 दिया। अब माता जी जब तक जीवित रही तो उनको टेंशन ये रही इनको विल मालूम ना पड़ जाए, है ना। क्योंकि अगर इनको मालूम पड़ गई तो ये तो मुझे जीते जी मार देंगी या विल बदलवा देंगी। अब उस टाइम पे वो मुझे बार बार कहती, बहुत टेंशन होती है दीदी, ऐसे बाल नोच नोच के मारेंगी मुझे तो अगर उनको पता चल गया मैंने ऐसा कर दिया। तो जो भी हो, फिर वो माता ने शरीर छोड़ दिया। माता ने शरीर छोड़ा तो लड़कियों ने इतना हंगामा किया कि वो आज तक वो विल का एक भी पैसा 5 में से किसी को नहीं मिला। इस बात को 7 वर्ष हो गए, है ना। वो 5 के 5 का पैसा ऐसे ही पड़ा है और वो हर एक कोई केस कर रहा है, और क्योंकि पैसे वाले हैं तो सबके ऊंचे ऊंचे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अभी पीछे एक दिन बात हो रही थी, तो बेटी कहती है कि हमें तो वो केस ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आप ही को तो सारा कुछ चाहिए था ना, आप ही ने तो ये डील की कि ऑल और नथिंग, है ना। तो आप ही ने तो कहा कि या तो सब कुछ चाहिए या चाहिए ही नहीं। तो अब आपने ऑल और नथिंग किया है, तो अब इट विल बी ऑल और नथिंग। तो इस प्रकार से ये बंटवारे की बात है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो बंटवारा नहीं है, यहाँ तो जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। और एक प्रश्न आया, उसको भी ले लेते हैं। कभी कभी कि ये समझना बहुत मुश्किल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक समवन अंडरस्टैंड द राइट थिंग। किसी को सही बात समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, और अगर हम सही रास्ते पर चलना चाहते हैं तो दूसरा बहुत क्रोधित होता है और एग्रेसिव भी होता है। तो फिर उस आत्मा को कैसे समझाए रहम दिल होकर। देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जिसका क्रोध का संस्कार है वो तो वैसे भी क्रोध करता है ना। आप किसी को उससे नहीं बचा सकते। You cannot save anyone from themselves, है ना। क्योंकि क्रोधी तो क्रोध करेगा, और जो क्रोध करेगा उसको उस क्रोध का कष्ट भी होगा। आप उसको उससे नहीं बचा सकते। कई बार हम सोचते हैं कि कोई क्रोधी है तो मैं ऐसा कोई मैं श्रीमत का भी उल्लंघन कर दूं पर मैं इनका क्रोध शांत करूं, है ना। क्यों? हमारा मोह है, तो हमें लगता है इनका क्रोध शांत रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन आपने तो श्रीमत का उल्लंघन कर लिया, आपके कारण तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, लेकिन उसका तो संस्कार ही क्रोध का है। उसने तो बस दिन में 1 घंटे क्रोध नहीं किया, बाकी तो 23 घंटे उसको जो करना है उसने वही किया। तो अपनी कर्म की गति तो वो बिगाड़ ही रहा है, अपना नुकसान जो उसको करना है वो तो कर ही रहा है। तो आप उसके चक्कर में अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं आप अपना जो श्रीमत का उल्लंघन करके क्यों उसके क्रोध की परवाह कर रहे हैं? क्योंकि जिसको जो करना है वो तो वो करेगा ही, और वो उसके कर्म की गति है।
और बाकी जो हमारी रहम दिली की बात है तो हम अपनी श्रीमत प्रमाण चलें, और उसके बाद जब बातचीत होती है या स्मृति में हम लाते हैं, सकाश देते हैं, वो बातें अलग हैं। लेकिन उसके सिवाय ये नहीं सोचो कि अगर आप श्रीमत पर चलते हैं और वो क्रोध करते हैं तो आप श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कम से कम आप उस क्रोध से उनको बचा लेंगे, क्योंकि आप उनको उनसे नहीं बचा सकते। वो तो वैसे भी क्रोध करेंगे, है ना वो तो वैसे भी हर चीज़ करेंगे ही। तो उनको जो अपने कर्म की गति बनानी है वो तो बनाएंगे, जैसा उन्होंने संस्कार बनाया है उस आधार से उनको जो भी दुख सुख भोगना है वो भोगेंगे। इसीलिए आप पहले अपनी चिंता करो, है ना। स्पिरिचुअलिटी क्या, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट पहले मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए, मैं श्रीमत पर चलूं, और उसके बाद जो शक्ति है आपके अंदर बाबा की याद से, तो उसमें जितना बन सकता है दूसरी आत्मा को आराम देना, सुख देना, वो हम करते हैं। पर ये नहीं सोचना कि हम ये नहीं करेंगे तो चल जाएगा। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मैं लौकिक जीवन में भी ना, मेरी माता जी कभी कभी क्या करेंगी, जैसे कोई बात है ना, मान लो कोई माताएं कैसे होती हैं, कोई खाने की चीज़ मंगाई, बचपन है, 3 बच्चे हैं, तो क्या होगा, तीनों को अपनी चीज़ भी आधा 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 बांट देंगी, है ना। मानो अपना हिस्सा भी उन्होंने आधा आधा बांट दिया। तो मैं अपनी माँ को हमेशा कहती थी, ये जो एक्स्ट्रा ये लोग आधा आधा खाए, इससे इनकी भूख नहीं मिटेगी बस आप नहीं खाए, समझ आए। तो आपने अपने को वंचित किया। आपको ऐसा लगता होगा कि आपने इनको कुछ दिया, इनका पेट वैसे भी नहीं भरने वाला है इनको आप कितना भी अपनी थाली सारी दे दो, इनका पेट नहीं भरने वाला है। इसीलिए आप पहले अपना पेट भरो, और बाकी सबको आपको खिलाना है, करना है, वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपना भी बांट दोगे तो कोई ज़्यादा पेट भरेगा, और अगर आप ही नहीं खाओगे तो फिर बनाएंगे कैसे या संभालेंगे कैसे। तो इसीलिए ये जो लॉजिक है ना, ये जो हमारे अंदर ये सेल्फ सैक्रिफाइस है ना, लेकिन सेल्फ सैक्रिफाइस जब तक चीज़ों की थी, बाकी थी, वो भी ठीक था। लेकिन जहाँ अपनी आत्म उन्नति को ही आप सैक्रिफाइस कर देंगे तो फिर सामने वाले का कल्याण उससे तो नहीं होने वाला। इसीलिए अपनी आत्म उन्नति को फर्स्ट रखो, उसके बाद जो भी आप कर सकते हैं, प्यार से बात कर सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, सब कुछ करो। ओके, ओम शांति।